श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जो है खल वंदना करते हैं। कोई भी काम करने से पहले जो उस काम के विरोधी लोग हैं उनको भी थोड़ा साध लेना चाहिए, उनकी भी वंदना कर लेनी चाहिए, जिससे फिर वो काम मतलब जो है आसानी से पूरा होने दें। खल वंदना तुलसीदास जी करते हैं और कहते हैं कि मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। वो कहते हैं कि दुष्ट जो है वो बिना प्रयोजन ही दूसरे के काम में अड़ंगे डालते हैं, दूसरे के काम को पूरा नहीं होने देना चाहते। उनका कोई प्रयोजन नहीं, उनका कोई लाभ नहीं है उसमें, दूसरे का काम पूरा ना हो उसमें उनका खुद का कोई लाभ नहीं है, लेकिन तब भी वो उसमें जो है अड़ंगा डालते हैं और दूसरों का काम नुकसान हो जाए इसी में वो खुश हो जाते हैं। यही मतलब उनका खुशी है कि भाई दूसरे का काम ना बने किसी भी तरह से। वो जहाँ भगवान शंकर या भगवान विष्णु की प्रशंसा होती है, जहाँ उनकी स्तुति होती है, वहाँ पे वो बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई सुनने में वो सहस्त्र बाहु के समान है। दूसरों की बुराई वो सुनने में उनको मज़ा आता है। दूसरे के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित के लिए वो दूसरों के हित को अगर घी माना जाए तो उनका मन मक्खी के समान है कि वो उस घी में गिरकर अपना वही नुकसान कर लेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन वो चाहते हैं किसी तरह से दूसरे का कल्याण ना हो, उसका कल्याण ना हो। वो जो कहते हैं तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। उनका तेज इतना है कि अग्नि के समान उनका तेज होता है और क्रोध उनको इतना है जैसे यमराज को होता है। पाप और अगुण रूपी धन में कुबेर के समान है और जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है। अगर ये खल लोग ज़्यादा बढ़ जाएं तो जो है जैसे पुच्छल तारे से जो है नाश का होता है, वैसे ही सभी के हितों का नाश करने में। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उनके सोते रहने में, कुंभकर्ण की तरह ऐसे खल लोग सोते ही रहें तो उसी में जो है सबकी भलाई है। वो कहते हैं जैसे ओले जो है खेती का नाश करने के लिए गिरते हैं और खुद भी नष्ट हो जाते हैं। ओला गिर के खेती को भी नष्ट कर देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है, उससे ओले का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन वो जो खल लोग होते हैं वो ऐसे ही मतलब दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर तक को दांव पे लगा देते हैं। तो मैं कहते हैं मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर उनके जो मतलब शेष जी के समान इसलिए हैं कि वो पराये दोषों को सहस्त्र मुखों से कहते हैं, दूसरे के दोषों को हजार मुखों से कहते हैं, इसलिए उनको मतलब मैं शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। कहते हैं फिर मैंने उनको पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो पृथु जी ने मांगा था कि हमको 10,000 कान दे दीजिए जिससे कि हम आपका यश गान सुने, तो कहते हैं मैं उनको पृथ्वी जी के समान समझ के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि 10,000 कानों से वो जो है दूसरों का पाप सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरे के दोष को देखते हैं। फिर वो खलों को इस तरह समझ के प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं कि दुष्टों की रीत है कि उदासीन अथवा मित्र हो या किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे मैं विनय पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। खलों से विनय कर रहे हैं कि मैंने अपनी ओर से उनकी विनती की है, लेकिन वो कहते हैं फिर भी ये खल लोग चूकेंगे नहीं। चूँकि कौवे को कितने भी बड़े प्रेम से पालिए लेकिन वो मांस को नहीं छोड़ सकता है, वो खाएगा ही खाएगा। कहते हैं कि मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, लेकिन उनमें एक अंतर है कि संत जब बिछड़ते हैं तब दुख देते हैं और जो असंत होते हैं वो जो मिलते हैं तब दुख देते हैं। बिछड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। जो एक दूसरे संत जब बिछड़ेगा तो दुख देगा और जो असंत हो जो मिलेगा तब दुख देगा। वो कहते हैं कि दोनों एक साथ ही जगत में पैदा होते हैं। लेकिन कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग होते हैं। कमल और जोग दोनों पानी में पैदा होते हैं, लेकिन कमल का गुण अलग होता है, जोग का अलग होता है। कहते हैं साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक है। इस जगत में ही दोनों उत्पन्न होते हैं, लेकिन साधु जो है अमृत के समान है और असाधु जो है मदिरा के समान है। शास्त्रों में समुद्र मंथन में जो देखिए वर्णन हुआ है कि अमृत और मदिरा दोनों ही मतलब उसकी उत्पत्ति बताई गई, समुद्र मंथन की उत्पत्ति बताई गई है।
भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वही उसे अच्छा लगता है। भला जो है आदमी वो भलाई ग्रहण करता है और नीच आदमी जो है नीचता ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना होती है मारने में। कहते हैं दुष्टों के पाप और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अगाध समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं किया जाता है। तो इसीलिए उन्होंने साधु और संत और असंत दोनों के गुणों का वर्णन कर दिया है, जिससे जनमानस लोग जो है ये पहचान सके कि कौन संत है और कौन असंत है, और किसका हमें सत्संग करना चाहिए और किसका संग नहीं करना चाहिए। कद भले बुरे दोनों जो है ब्रह्मा जी के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। क्योंकि जो भला और बुरा दोनों तो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, सब कुछ ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, लेकिन जो वेदों ने उनको अलग अलग विचार करके अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण और अगुणों से भरी हुई है। कहीं वेद, इतिहास, पुराना, विधि, प्रपंच, गुण अवगुण साना, इस जगत में सब है, गुण भी है, अवगुण भी है, अमृत भी है, विष भी है, सब कुछ है। सब ये जो जगत है ये द्वैत है, मतलब जगत जो है वो द्वैत दिखता है, और जो सत है वो अद्वैत है। सत अद्वैत है और जगत जो है द्वैत है। दुख सुख है, दुख है तो सुख है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है, साधु है साधु है, कुजाति है तो सुजाति है, दानव है तो देवता है, ऊंच है तो नीच है, अमृत है तो विष है, सुजीवन है तो मृत्यु है, माया है तो ब्रह्म है, जीव है तो ईश्वर है, संपत्ति है तो दरिद्रता है, रंग है तो राजा है, काशी है तो मगध है, गंगा है तो कर्मनाशा है, मारवाड़ है तो मालवा है, ब्राह्मण है तो कसाई है, स्वर्ग है तो नर्क है, अनुराग है तो वैराग है। तो ये सब वेद शास्त्रों ने उनका विभाग कर दिया उनके गुणों के अनुसार, लेकिन ये द्वैत है जगत। उनका जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहें पै परिहर बार विकार। विधाता ने जड़ और चेतन रूपी इस विश्व को गुण दोष में रचा है। इस जड़ ये जो जगत है इसमें जो है 6 भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंध में उद्धव जी से वार्ता उनकी हो रही है, तो सब वार्ता किया उन्होंने, बताया कि भाई 29 तत्व माने गए हैं। फिर वो धीरे धीरे करके भाई 29 भी मानते हैं, कोई 28 मानता, 27 मानता। इसमें अंत में जो बात हुई कि भाई 6 तत्व हैं जो मूल हैं, बाकी एक दूसरे से निकले हुए हैं, बाकी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा 14, लेकिन 6 मूल तत्व हैं, 5 जड़ तत्व हैं और एक डिवाइन एलिमेंट है। उसी से पूरा जगत बना है और इसमें पूरा द्वैत बना है, गुण भी है दोष भी है, दोनों है। लेकिन जो है आप संत जो होते हैं वो हंस की तरह गुण को चुन लेते हैं, और जो दूसरा है उसको, जैसे हंस जो है दूध और पानी मिला के दिया जाए तो वो दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही इस संसार जो कि द्वैत है, जो कि गुण और अवगुण से दोनों से भरा हुआ है, तो उसमें से जो संत हैं वो गुणों को चुन लेते हैं और गुणों को छोड़ देते हैं। और विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के बस होकर कभी कभी भिलाई करने से चूक जाते हैं। जो युग प्रभाव होता है और कर्म इतना प्रबल होता है कि जो भले लोग होते हैं वो भी जो है माया के बस में होकर कभी कभी भलाई करने से चूक जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दान करने का मौका या भला करने का मौका जब भी मिले चूके नहीं। जैसे दान करने का मन हुआ, किसी को कुछ देने का मन, तो फिर ज़्यादा विचार मत कीजिए, दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि कलयुग में जो है जब ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्मा जी ने दा अक्षर का उच्चारण किया तो उससे देवताओं ने समझा कि भाई हमें दम रखना चाहिए, मतलब हमें थोड़ा अपने आप को धैर्य में रखना चाहिए, क्योंकि देवताओं के पास ताकत है तो ऐसा नहीं है, मतलब नियंत्रण में रखना चाहिए हमें। और राक्षसों ने, असुरों ने सोचा कि हमें दया का भाव करना चाहिए, क्योंकि क्रूरता है उनके अंदर, तो उनको लगा कि हमको दया का भाव करना चाहिए। और मनुष्यों को ये शिक्षा दी गई, मनुष्यों के लिए वो ये है कि आपको दान करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में दान करने से ही जो है वो उसका पुण्य फल मिलता है। दान किसको किया जाना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत में बताया गया, श्रीमद् गीता में बताया गया है कि दान उसको करना चाहिए जिससे आपका कोई प्रयोजन ना हो।
जिससे प्रयोजन है उसको दिया गया दान दान नहीं है, वो तो व्यवहार है। लेकिन जिससे कोई प्रयोजन ना हो उसको दिया गया दान जो है वो दान है। और दान जो है निकृष्ट वस्तु का नहीं करना चाहिए, हमेशा सर्वश्रेष्ठ वस्तु का दान करना चाहिए। जो आप वस्तु व्यापार करते हैं, जो आप अपने व्यवहार में लाते हो, उसी वस्तु का दान करना चाहिए। वैसा नहीं कि आप जो है खुद बासमती चावल खाते हैं और दूसरा दान देना है तो आप घटिया क्वालिटी का चावल दान करिए, फिर वो दान नहीं रह जाता है। और किसी भी मतलब उसका लाभ के उद्देश्य से दान नहीं करना चाहिए। तो ऐसा मतलब उन्होंने कहा कि भाई भक्त जैसे उसको चूक नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं जो चूक लोग कर जाते हैं, और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुष्ट कभी जब अगर उनको संग अच्छा मिल जाए तो भलाई करेंगे, और इधर अगर संत आदमी को, भले आदमी को अगर बुरा संग मिल जाए तो वो बुराई करेगा। लेकिन जो असंत होता है, खल व्यक्ति है, वो कितना भी जो है भलाई कर ले, लेकिन उसका वो जो स्वभाव है मलिन वो नहीं मिटता। और जो संत पुरुष है उसका भी स्वभाव नहीं मिटता, भले वो कभी कभी भलाई न करे, चूक जाए, लेकिन उसका स्वभाव वही रहेगा। कहते हैं जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। बहुत सारे लोग आजकल हैं वो सन्यासी का वेश पकड़ लिए और ठगी कर रहे हैं। तो लेकिन संसार उनको वेश को देख के, पहले तो वेश को देख के आदमी समझेगा कि हमें सन्यासी तो उसको पूजा करेगा, परंतु एक ना एक दिन उनका वो पता चल जाता है कि भाई ये संत नहीं है। अंत तक कपट नहीं, जैसे काली नेमी ने कपट किया हनुमान जी के साथ, श्री हनुमान जी के साथ कपट किया, लेकिन उसका कपट बहुत देर तक नहीं चला। हनुमान जी को तुरंत ही पता चल गया कि ये कपटी साधु है। ऐसे ही बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवन जी और हनुमान जी का हुआ, अब कितना सम्मान हुआ, जबकि इन लोगों का वेश क्या है, मतलब ये तो जामवन जी तो रीछ थे और हनुमान जी जो है बानर के वेश में थे। बानर के वेश में क्या, किम पुरुष वेश में थे, तो वो जो है, लेकिन उनका कितना सम्मान हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। अगर कोई आदमी बुरा संग करेगा तो उसका हानि होगी, और कोई आदमी अच्छा संग करेगा तो उसका लाभ होगा, ये सब लोग जानते हैं। पवन के संग से आकाश, धूल जो है आकाश पड़ जाती है। धूल जो नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई है, अगर उसको वायु का संग मिल जाए तो आकाश पर पहुंच जाती है। और वही नीच जल के संग से, अगर उसको जल का संग मिल जाए तो कीचड़ बन जाती है। तो मतलब अगर धूल को संग मिला पवन का, अच्छा संग मिला, पवन का संग मिला, कहा गया है अच्छा संग मिला, तो उसने धूल को ज़मीन से उठाकर आकाश में पहुंचा दिया, फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। और अगर उसको जो है जल का संग मिल गया, मतलब बुरा संग मिल गया, जल बुरा संग नहीं है, लेकिन यहाँ उपमा के लिए माना जा रहा है कि जल अगर उसको बुरा संग मिल गया तो वो धूल उसमें मिल के क्या हो जाती है, कीचड़ हो जाती है। ऐसे साधु के घर के तोता जो मैना राम राम जपते हैं, और असाधु के घर तोता मैना जो है वो गिन गिन के गालियाँ उनको सब देते हैं। कुसंग के कारण धुआं जो है कालिक कहलाता है। धुआं जो होता है जब कुसंग में फंस जाता है तो उससे कालिक बन जाती है। और वही धुआं अगर सुसंग से मिल जाए, मतलब तो क्या होता है कि वो स्याही बन जाती है, और फिर उससे वेद पुराण लिखा जाता है। वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला भी बन जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ग्रह भेषज जल पवन पटे पाए, कुजोग सुजोग हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए, महीने के जो दोनों पखवाड़े होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों में प्रकाश बराबर होता है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है कि धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है और पूर्णिमा का आता है, और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, धीरे धीरे प्रकाश घटता है और अमावस्या आ जाती है। लेकिन होता क्या है कि दोनों मतलब प्रकाश की अगर रोज रोज की मतलब मात्रा निकाली जाए तो प्रकाश दोनों में बराबर है, लेकिन एक का नाम शुक्ल पक्ष है और एक का नाम कृष्ण पक्ष है। जहाँ वो बढ़ता है वहाँ शुक्ल पक्ष है, और जहाँ घटता है वहाँ कृष्ण पक्ष है। इसको मैं एक दूसरी तरह से इस बात को कहता हूँ कि चंद्रमा जब पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है तब उसको थोड़ा मतलब अभिमान हो जाता है कि मैं तो पूर्ण हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही करना शुरू कर देता है। फिर वो धीरे धीरे मतलब अपनी ड्यूटी पे लेट आना शुरू हो जाता है। तो जब ड्यूटी पे अपने लापरवाही लेट आना शुरू हो जाता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। फिर जब वो समाप्त हो जाता है तब उसका फिर जगता है
कि नहीं नहीं, मैं अपनी ड्यूटी करनी है। फिर वो अब ड्यूटी पे समय आ जाता है, थोड़ा मतलब उसका प्रकाश बिल्कुल हल्का रहता है, लेकिन वो एकदम समय पे ड्यूटी पे आ जाता है। फिर धीरे धीरे जब लगातार समय पे आगे ड्यूटी करता है तो उसका प्रकाश बढ़ने लगता है, फिर एक दिन वो फिर पूर्ण हो जाता है। जड़ चेतन जग जीव में जूझत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुपान। अब तुलसीदास जी कहते हैं, इतनी बातें तो तुलसीदास जी ने कह दी कि संत असंत खल गुण दोष सब बातें कह दी, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ये सब जगत में जो कुछ है, जड़ है, चेतन है, जीव है, ये सब राममय ही है। भगवान ही जो है वो जगत के रूप में व्याप्त हो रहे हैं, भगवान ही जगत के रूप में भास रहे हैं। तो जगत में जो कुछ भी है भगवान ही बने हुए हैं, ईश्वर ही बने, ईश्वर का खेल है, जगत जो है ईश्वर का खेल है। तो उसमें ईश्वर ही जो है, कहा जाए ना कि भाई ईश्वर ही यूप है, ईश्वर ही बकरा है, ईश्वर ही कटाई, मतलब जो काटने वाला हथियार है वो भी भगवान है, जो कट रहा है वो भी भगवान है, और जो काट रहा है वो भी भगवान है। देव दनुज नर नाग खर प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रज निचर कृपा करो अवसर। वो कहते हैं सब लोग जो है, जब हम सब की प्रार्थना करते हैं सब लोग मेरे ऊपर कृपा करें, देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सब मेरे ऊपर कृपा करें। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में जितने प्रकार के 4 प्रकार के जीव होते हैं, एक स्वेदज होते हैं, एक अंडज होते हैं, एक उद्भिज होते हैं, एक जरायुज होते हैं, अपने अपने उत्पन्न के आधार पर। जैसे पसीने से उत्पन्न हुए जो हैं वो स्वेदज होते हैं, अंडों से जो उत्पन्न होते हैं वो अंडज होते हैं। जो ये सब जीव जल जितने हैं, जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सबसे भरे हुए सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं प्रणाम करता हूँ। वो कहते हैं कि मुझको अपना दास जानकर आप लोग कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बल बुद्धि का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि भाई मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। और श्री राम जी का चरित्र का, तो श्री राम जी का चरित्र तो कोई कह ही नहीं सकता है, लेकिन कहने की क्या है लालसा होती, जान जैसे थोड़ा भी जानता है तो लगता है कि यार बहुत मतलब ये सब का है, पूरा मतलब 24 घंटे अगर कहा जाए तो भी ख़त्म नहीं होता, ऐसा चरित्र है भगवान का। तो लेकिन अब हम लोग बुद्धि छोटी है। तुलसीदास जी तो इतने बड़े मतलब जो है, तो फिर वो कह रहे हैं मेरी बुद्धि छोटी है, मैं श्री राम जी के चरित्र को नहीं, क्योंकि जानते हैं श्री रामचंद्र जी का चरित्र ना, नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। करोड़ों रामायण लिखी गई है, करोड़ों अरबों बार कहा जा चुका है, लेकिन आदमी न सुनते उसको खाता है, न कहते खाता है, न लिखते खाता है, वो ख़त्म ही नहीं होता है। कहते हैं मेरी बुद्धि छोटी है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग मेरे ऊपर कृपा करिए। मुझे कुछ नहीं आता, कोई उपाय नहीं सोचता, बस खाली मेरी बुद्धि में कंगाल है, बहुत छोटी बुद्धि है। और मेरी मतलब रामचंद्र जी का चरित्र कहना तो बहुत मतलब बहुत ऊंची रुचि है, लेकिन मेरी बुद्धि जो है छोटी है। आप लोग मेरी सब लोग मेरी सब जो लोग सज्जन लोग हैं मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे कि मैं मतलब इतनी छोटी बुद्धि होकर इतनी ऊंची बातें कहने का साहस कर रहा हूँ। जब बालक जो है तोतली भाषा में बोलता है ना, तब माता पिता से सुख मानते हैं, लेकिन जो क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग हैं, दूसरे को दोषों को ही भूषण रूप से धारण करते हैं, वो लोग हंसेंगे कि यार तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, जो है उनको कुछ पता भी नहीं फिर भी कह रहे हैं ऐसे ही। लेकिन अब क्या है, तो भगवान का चरित्र है, सबको आकर्षित करता है। तुलसीदास जी तो भगवान के भक्त हैं। कहीं रसीली हो तो आप फीकी हो, अपनी कविता किसको नहीं अच्छी लगती। अपने छोटी भी कविता लिखी मतलब ख़राब से भी लिखे तो आपने को लगता है मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत अच्छा लिख दिया है, लेकिन जो दूसरों की रचना सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। कहते हैं भाई जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। तालाब और जल जो है जब जल पाते हैं, तालाब और जो है नदी जो है जब जल पाते हैं तो बढ़ते मतलब अपनी उन्नति से ही प्रसन्न होते हैं। वो समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। तुलसीदास जी कितनी बढ़िया उपमा देते हैं कि तालाब और नदी क्या होते हैं, वो जब उनमें जल जाएगा तब वो बढ़ेंगे, और समुद्र क्या है, वो देखता है कि चंद्रमा आज पूर्णिमा का चांद है, चंद्रमा पूर्ण हो गया आज, तो वो मतलब बेग से मतलब उफरने लगता है, उस खुशी के मारे उफरने लगता है, तब उसमें टाइड आता है। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सभी सज्जन सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। फिर
आगे तुलसीदास जी जैसा जैसा कहेंगे फिर उसकी अपनी चर्चा करते रहेंगे। तो मेरा भी वही हाल है कि मतलब जो है कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन ये कहने का उल्लास है, उत्साह है, और ये केवल कथा के कारण है। भगवान की कथा इतनी प्यारी है, इतनी मतलब रुचिकर है और इतना आनंद देने वाली है कि सब इतने सारे दुख हैं जीवन में, और उन दुखों को काटने का साधन ही केवल यही है कि भगवान की कथा, भगवान का नाम, उनकी लीला, उनका ध्यान। बाकी इतने दुख आते हैं आदमी के ऊपर, इतने बड़े बड़े दुख आते हैं, आदमी उसको सब सह जाता है। इन्हीं इसी के राम की, चूँकि ये जो शरीर के अंदर डिवाइन एलिमेंट है ना, उसी से वो आदमी वो जो सारे चीज़ें सह जाता है। सारा जीवन आदमी के उस डिवाइन एलिमेंट के कारण ही कट जाता है। तो ऐसे ही मैं भी एक कथा कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए और भगवान सब पर कृपा करें। ठीक है, आगे कल कथा आगे बढ़ेगी।